हेलो एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म 10 IEA के बारे में बात करेंगे। अभी सोशल मीडिया में एक इशू रेज हुआ है। एक क्लाइंट को ITR फाइल करना था। उसके टैक्स फाइलर ने उसका ITR फाइल तो कर दिया, बट एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस स्टेप मिस कर दिया। वो जो क्लाइंट था उसका बिजनेस या प्रोफेशन इनकम था। जब भी आप ITR फाइल करते हो और उसमें आपका ऑप्शन आता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल करना है या न्यू टैक्स रिजीम में। बट अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो रही है तो ITR फाइल करते वक्त सिर्फ ये सिलेक्ट करना कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना है या न्यू टैक्स, दैट इज़ नॉट एनफ। आपको इसके लिए फॉर्म 10 IEA फिल करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ITR फाइल करते हो तो न्यू टैक्स रिजीम ही सिलेक्टेड होता है। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है और आपको अगर न्यू से ओल्ड में जाना है या आप ओल्ड में जा चुके थे पहले, ओल्ड से न्यू में आना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्म 10 IEA फाइल करें। अदरवाइज़ आपका रिजीम सिलेक्शन चेंज नहीं होता है। जिनका बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है, लाइक सैलरीड हैं, पेंशनर्स हैं, रेंटल इनकम आता है सिर्फ या सिर्फ कैपिटल गेन इनकम है, उनके लिए ये फॉर्म ज़रूरी नहीं है। वो एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग बस ये सिलेक्ट कर ले कि उनको ओल्ड में जाना है या फिर न्यू टैक्स रिजिम में जाना है, दैट इज़ एनफ। बट जिनका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है उनको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के साथ साथ फॉर्म 10 IEA भी फाइल करना होता है। ये फॉर्म होता क्या है? ये एक तरह का डिक्लेरेशन है जो आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम बताते हो कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। इसका एक और रूल है। ये लगता तो सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल्स पर है, बट इस पर एक लाइफ टाइम लॉकआउट का प्रोविज़न आता है। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजिम सिलेक्टेड है, बट आप इस फॉर्म को भर के किसी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं और फिर आपका ये अप्रूव हो जाएगा एंड यू कैन गो फॉर द फाइलिंग। और एक बार आपने न्यू से ओल्ड में चल गए तो फिर आपके पास सिर्फ एक और चांस बचता है ओल्ड से न्यू में आने का। इसके बाद आपको लाइफ टाइम न्यू में ही रहना पड़ेगा, इसलिए हम इसको लाइफ टाइम लॉकआउट कहते हैं। ये है बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए। इसलिए जिनका भी इनकम नॉन बिजनेस या नॉन प्रोफेशन से है उनको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा रिटर्न फाइलिंग के टाइम में सिलेक्ट कर लीजिए, बट कंडीशन ये है कि आपको रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर ही फाइल करना होता है। अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ही लेना पड़ता है। सेम जो बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है वो ये फॉर्म फाइल करके अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं, बट उनको ये ड्यू डेट के अंदर ही ये सिलेक्शन ऑप्ट करना है। अब जिस क्लाइंट की बात हम कर रहे हैं उन्होंने अपना रिटर्न तो फाइल कर दिया, रिटर्न फाइलिंग के टाइम में रिजीम चेंज कर दिया, बट उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म 10 IEA नहीं भरा, जिसके कारण इनकम टैक्स एक्ट उनको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में उनका टैक्स कंप्यूट कर लिया और रिटर्न फाइलिंग में उन्होंने ओल्ड में कैलकुलेट किया था, जिसके कारण उनको 1.65 लाख का कुछ टैक्स डिमांड नोटिस आया है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा रिजीम आपको लेना है, ओल्ड लेना है या न्यू लेना है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है ही, बट compliance is also equally important. Small compliance today helps to avoid larger tax liability tomorrow. अब ये आपको फॉर्म भरना कैसे है? जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको ई फाइल का ऑप्शन आएगा। ई फाइल में जाइए, वहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स में आपको जाना है एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। वहाँ पे आपको फॉर्म 10 IEA मिलेगा, वो सेलेक्ट करके आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें आपको बस कुछ नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, कौन सा असेसमेंट ईयर है, वेदर यू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्या है। जब आप ये फाइल कर देंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को जब आप रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो आपको कौन सा रिजिम बेनिफिशियल है, इसका सही से कैलकुलेशन करें और फॉर्म फाइल करना ना भूलें। फॉर मोर सच अपडेट्स कीप इन टच।